क्लास 10th का आपका मैथ है, चैप्टर 12 है वॉल्यूम सरफेस एरिया। एक्सरसाइज है 12.2। कॉपी पे लेके बैठ जाइए और आज एक्सरसाइज 12.2 फिनिश हो जाएगी। पूरा डायरेक्शन हम दे देंगे, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। मेहनत कीजिए भाई कैलकुलेशन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 यही डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। कॉपी पे लेके बैठो आराम से और समझो, 100% समझ में आएगा। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है वेसल। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। तो देखो क्या है कि ऐसे एक इन्वर्टेड कोन है, ऐसे ये आपका इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। ये फिल्ड विथ वाटर है अप टू द ब्रिम। इसमें पूरा क्या भरा हुआ है? पानी, वाटर। ऐसे ऐसे वाटर फिल है इसमें ना। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो जो ओ और ए है, ओ ए क्या होगा? हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये इसका हाइट हो गया। कोन की हाइट है h 8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। और ये रेडियस है, ये ओबी रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेट सार्ट कंच की गोली होती है। ईच ऑफ व्हिच इज ए स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5। तो देखो ये लेट सार्ट है ऐसे ना। इसकी जो रेडियस है सार्ट की, इस सार्ट की जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब ये क्या किया जा रहा है? इसको इसमें गिराया जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें डालेंगे इनटू द वेसल। 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो फिर क्या होगा? ऐसे ऐसे गोलियां जब इसमें डाली जाएंगी ना, ऐसे इसमें, तो क्या होगा कि कुछ पानी ऐसे यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा। कितना पानी निकलेगा? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। इतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो समझ पाए ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, मतलब पार्शियली या फुल इमर्ज किया जाता है किसमें? पानी में, तो जितना वॉल्यूम फ्लो होता है उतना ही अपने ही वॉल्यूम के बराबर, ये जितनी गोलियां डाली गई हैं अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाएंगी। समझ मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले निकालो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसका? 5, एच क्या है? 8। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? 0.5। ये होगा। तो नंबर ऑफ लेट सार्ट, नंबर ऑफ लेट सार्ट क्या होगा? कितना पानी ये मिलके हटाए हैं? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन ये है 1/3। देखो नंबर ऑफ लेट सार्ट क्या होगा? नंबर ऑफ लेड, तो 1/4 जो वॉल्यूम है कोन के वॉल्यूम के बराबर कितना पानी रिप्लेस हो रहा है? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/4 तो रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, 22/7, आर स्क्वायर 5 और एच क्या है? 8। ये हो गया। और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई क्या होगा? 22/7। आर की वैल्यू होगी 0.5 क्यूब ना। इसको बस सॉल्व कर लीजिए तो नंबर ऑफ लेड आ जाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये आसानी से आप काट ले जाओगे।
तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100% आंसर आ जाएगा। ये हमने आपको बेसिक कैलकुलेशन बता दिया कि जितनी एक गोली का जितना वॉल्यूम होगा तो उतना जितना वॉल्यूम होगा 1 स्क्वायर का, तो ऐसे ही n नंबर आप अगर गोलियां डाली जाएगी तो सबका वॉल्यूम जो है मिला के जो इसमें इमर्ज किए हो, जो डाले हो, उसका ही वॉल्यूम, उतनी ही गोलियों का वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। अब n वॉल्यूम है तो कितनी गोलियां निकलेंगी, वॉल्यूम ऑफ क्या गया, नंबर ऑफ लेड कितना होगा, तो जो टोटल वॉल्यूम रिप्लेस हुआ है पानी का, टोटल वॉल्यूम जो रिप्लेस हुआ है पानी का, उससे वन जो स्फेयर है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। यही हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया, आपको करना पड़ेगा। देखो ये सॉलिड आयरन पोल, देखो सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder height 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें क्या है कि डबल सिलेंडर है। देखिए पहला वाला है ये, इसकी जो हाइट है ये 220 सेंटीमीटर है, ये कैपिटल एच बोल दे रहे हैं, 220 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। ये इसकी रेडियस है यहाँ पे, एंड बेस इज 24 सेंटीमीटर। बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, पूरा बेस जो है ये 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पता चल जाएगा रेडियस इसकी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। इतना बड़ा फिगर इसलिए बना ताकि सब क्लियर हो जाए। व्हिच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे इस पे रखा हो। तो इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर ये। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है R1 बोल दें 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट, क्या गिवन है, फिगर तो ठीक ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 8 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, देखिए क्या होगा, स्मॉलर सिलेंडर वॉल्यूम, स्मॉलर सिलेंडर वॉल्यूम प्लस बिगर सिलेंडर वॉल्यूम प्लस बिगर सिलेंडर वॉल्यूम। मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ भाई, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, स्टार्ट में ही बता दिया। स्मॉलर सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बताओ स्मॉलर का 8, एच क्या होगा 60 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इसका बिगर वाले का पाई आर स्क्वायर देखो 12 स्क्वायर, एच जो है इसका क्या है 220, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाई बाहर कर लो, 8 स्क्वायर इंटू 60 प्लस 12 स्क्वायर इंटू 220, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इस, अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 8 ग्राम, तो इसका वेट क्या होगा, अब देखो वेट निकाल दिया जा रहा है, वेट क्या होगा, पाई 8 स्क्वायर इंटू 60 प्लस 12 स्क्वायर इंटू 220, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम है, ठीक। अब इतना टोटल 1 ग्राम में हो गया। तो वेट इन केजी में क्या आएगा, वेट इन केजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है पाई 8 स्क्वायर इंटू 60 प्लस 12 स्क्वायर इंटू 220 इंटू 8 डिवाइड बाई 1000, तब 1 केजी में हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा आपका, ठीक। कैलकुलेशन आपके हाथ में है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, सामने आपके लिखा है हमने,
डायरेक्शन हम दे रहे हैं लास्ट में, कैलकुलेशन आप चाहे कैलसी से चाहे जैसे कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, 100% राइट है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। तो देखो ये हेमिस्फेयर है, ऐसे ये स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर। तो देखो हेमिस्फेयर के ऊपर जो है कोन है, राइट सर्कुलर कोन है ऐसे। ये सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। तो देखो ये इसका सेंटर होगा O और ये हाइट OA। तो OA क्या होगी? हाइट। OA क्या होगी? हाइट। ब्रैकेट में कितना सेंटीमीटर है? हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये हाइट है 120 सेंटीमीटर और ये जो ये वाला पार्ट है ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो इसका हेमिस्फेयर का भी रेडियस वही होगा जो इसका है, तो ये भी कितना होगा? ये 60 सेंटीमीटर होगा रेडियस। वो भी बोल दिया, मतलब वो भी क्या होगा? वो भी होगा 60 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू रेडियस R। दोनों का सेम होगा, कोन का और हेमिस्फेयर का, क्योंकि उसी में कॉमन है बेस। और इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। अब इसको क्या किया गया है? प्लेस कर दिया गया अपराइट इन राइट सर्कुलर। अपराइट मतलब जैसा है उठा के ऐसे ही इसको क्या कर दिया गया है? एक उसमें रख दिया गया है, किसमें? सिलेंडर में। समझ पाए? ऐसे ये सिलेंडर है और ये टचेज द बॉटम, मतलब ये समझ गए, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में ऐसे इसको रख दिया गया ताकि इसका बॉटम को टच करे। ठीक है, तो water such that it touches the bottom, find the volume of the water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and the height is 180 centimeter। ये पूरा जो है, जो सिस्टम है सिलेंडर का, उसकी हाइट आपकी है 180 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी भी क्या है? तो R ही बोलेंगे क्योंकि तीनों का R सेम है, तो इसका भी रेडियस सेम ही बोला जाएगा जब सब सेम है तो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो क्या होगा कि जब इसको उठा के इसमें रखोगे तो जो पानी होगा ना, बहुत कुछ निकल जाएगा ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जितना वॉल्यूम होगा अपने वॉल्यूम को बराबर और रिप्लेस कर देगा, तो इसमें कुछ बचेगा वही। तो बचेगा कितना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी पानी में डूबी जाती है तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को बाहर निकालती है। समझ मिला? तो अपने वॉल्यूम के बराबर ये पानी बाहर निकाल देगा। तो वही है कि इसमें कितना बचेगा जब यहाँ सेट, यहाँ पानी रहेगा, यहाँ थोड़ा बहुत रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई R स्क्वायर। R क्या है? 60। पाई R स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H होता है, तो R क्या है? 60 और H क्या है? 180। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देंगे कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, आपका आंसर आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R स्क्वायर, वही 60 ही रहेगा, और H जो है कोन का कितना है? 120 प्लस 2/3 पाई R क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, R क्यूब वही 60 पे क्यूब। ठीक, ये इतना इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको फाइनली सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 100%। केवल आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये सिलेंड्रिकल नेक है किसका? ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है ऐसे। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसकी जो नेक है, ये मतलब सिलेंडर वाला पोर्शन है। तो सिलेंडर का जो पोर्शन, उसकी हाइट समझ लो h है ना।
एंड द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। इसका जो डायमीटर है 8.5 है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर होगा और ये रेडियस होगी। ठीक, फिगर में सब दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो रेडियस है इसकी ये क्या होगा 4.25 सेंटीमीटर, ये रेडियस है किसकी, अपने इस स्फेयर के। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। चेक वेदर सी इज करेक्ट। तो क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम निकालना पूरे सिस्टम का, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम प्लस हेमीस्फेयर स्फेयर वॉल्यूम। ठीक, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो वो है रेडियस दिया होगा स्फेयर के पार्ट, बाय मेजरिंग द इट वाटर इज चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। चेक वेदर द सी इज करेक्ट। एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है शायद क्वेश्चन में, इसका जो 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर, पूरा डाया इसका जो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर R1 बोल दूँ तो 1 सेंटीमीटर होगा, ये सामने यहाँ पे इसका। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर की रेडियस है 1 पाई आर स्क्वायर, तो सिलेंडर की रेडियस है 1 तो आर स्क्वायर करेंगे 1, वॉल्यूम क्या है इसका हाइट पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है 8, इसका हो गया। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3, पाई मतलब 22/7, आर का वैल्यू क्या है 4.25 का क्यूब। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना आएगा। इसका फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो 346 पॉइंट कुछ आएगा। तो वो जो बच्चा है वो उसका जो आंसर आया है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, उसने निकाला है 345, आपका 346 आएगा। आप करके देखिएगा यही आएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे दिया, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो वर्क अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब कल आपका स्टैटिक्स चैप्टर चलेगा।